पांच की आंच में सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में आयोजित हिंदू गर्जना रैली में शामिल हुए तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर नई बहस अब छिड़ चुकी है। टी राजा ने कहा कि जहां जहां हिंदुओं पर हमले होते हैं वहां ओबीसी चुप रहते हैं। वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। ये नहीं, टी राजा ने कहा कि अगर कभी मेरा राज आया तो वो एक आतंकी का सिर काटने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देंगे। उधर टी राजा के विवादित बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने टी राजा के बयान का समर्थन किया है। हिंदू गर्जना रैली में तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है। यूं तो टी राजा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर अपने बयान पर टी राजा चर्चा में आ गए हैं। हिंदू गर्जना रैली में मंच से टी राजा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक एक सैनिक 100 पर भारी था, लेकिन आज का हिंदू सिंगल पसली है। ऐसे में हिंदुत्व की रक्षा क्या? तलवार और लट्ठी हाथ में देना चाहते हैं युवाओं के, कलम देना नहीं चाहते शिक्षा की, तभी तो सारे शिक्षा के मंदिर बंद करके और दारू के मंदिर खुलवा रहे हैं। ये वो सरकार है। और मैं कहता हूं अगर इस तरह का बयान जिस भी विधायक ने या जनप्रतिनिधि ने दिया हो, किसी दल का हो, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। टी राजा साहब तेलंगाना हैदराबाद तक सीमित है। आजकल उन्हें भी पता है कि राष्ट्र विरोधी हिंसक विचारधारा वाले तलवारों तक सीमित नहीं है। फिलहाल टी राजा के बयान पर एमपी में एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने बयान पर केस दर्ज करने की मांग की है तो बीजेपी ने उनका समर्थन किया है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले को लेकर सियासत चरम पर है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर दूषित पानी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के तमाम विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के बाहर जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली है। उधर सड़क पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस चूल्हा और सिलेंडर लेकर विरोध जताया। इस बार सरकार पर विपक्ष हमलावर। एमपी विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया जा रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के विधायक हाथों में तख्तियां और गंदा पानी लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के बाहर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। हमारा सीधे सीधे मांग है कि इसमें पूरी जो सरकार कल बार बार कह रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में भी था कि हम क्लीन वाटर की सप्लाई देते हैं, स्वच्छ पानी पिलाते हैं। कहाँ स्वच्छ पानी मिल रहा? इस बात पर प्रदेश की जनता की आवाज के रूप में हम स्थगन प्रस्ताव लाए हैं और स्थगन पर सरकार को चर्चा करनी कि नहीं करनी सरकार बताए। उस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 4-4, 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ जल मिले और समय समय पर इसकी गुणवत्ता की भी जांच हो। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। सदन के बाहर कांग्रेस महिला मोर्चा ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस विंग ने खाली गैस चूल्हा, घरेलू गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि महिला हितैषी बजट नहीं आया तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर का घेराव किया जाएगा।
एमपी में बजट से पहले सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। उधर सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ हंगामा करना ही उनका मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आवारा कुत्तों का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। कुत्तों की नसबंदी का मुद्दा कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने उठाया। आवारा कुत्तों का आतंक और नसबंदी में घोटाला, इन खबरों को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया था। सदन में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कुत्तों की नसबंदी पर सवाल किया, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए नगर निगम काम कर रहा है। प्रदेश में नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उधर बीजेपी के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं तो सभी कुत्तों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। के आसपास डॉग बाइटिंग के केसेस हैं भोपाल शहर के अंदर। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे खत्म हो जाते हैं। 4 महीने के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे जिनकी डेथ हुई, उनके माँ बाप से जाकर आप पूछो कि उनके डॉग बाइटिंग में उनके बच्चे खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कुत्तों के काटने से यदि बच्चे मरे तो उससे अच्छा है पहले कुत्तों को खत्म करो। हमारे एक विधायक ने ये भी बताया, हमारे सीधा सर जी ने कहा है कि जहाँ पालतू कुत्ते हैं वहाँ पे भी घटनाएं हो रही, तो उसके लिए क्या करेंगे? कुत्तों के काटने से यदि बच्चे मरे तो उससे अच्छा है पहले कुत्तों को खत्म करो। लेकिन लगता नहीं कि ये बयान जो है वो आपको ट्रोल करेगा, क्योंकि कुत्तों को मारने की बात आप कह रहे हैं। सब पूरे कुत्तों को जो आवारा है उनको तो ठीक है, लेकिन अगर सब मारे जाएंगे तो फिर नस्ल खत्म हो जाएगी कुत्तों की। हमारे एक विधायक